एंड माय व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत आपने इनकरेज किया, मुझे व्यूज दिए और मुझे मेरी जो पिछली वीडियो है उनको लाइक किया और इसके बाद उसको बहुत सारा शेयर किया और मुझे जो आपने कमेंट्स दिए हैं द वंडरफुल, मैं बहुत आपका थैंकफुल हूँ। अक्सर बात आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कहते हैं और ये जो वीडियो है मुझे बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि एजुकेशन पर बनाई जाए। एजुकेशन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मुझे कहा कि एजुकेशन प्लस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे बच्चे करें। मैं एक्चुअली मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इन एजुकेशन। मैं कॉलेज लेवल पर पढ़ाता हूँ, मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूँ और मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ और मैं इवन के 9-10 को, मैट्रिक को मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज को। और मैं ये समझता हूँ कि ये क्या इंपॉर्टेंट है। मैं खुद इतने साल पढ़ाने के बाद 22 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। इसकी वजह क्या है, मुझे पता है कि एग्जाम में बच्चों के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए। माय डियर, सबसे पहले बच्चे जो हैं, जो टाइम वेस्ट करते हैं, कल पर छोड़ते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये कल पर काम ना छोड़े कि ये कल कर लेंगे, आज का काम आज ही होना चाहिए। जो डेली लेसन होता है आपका, उसे डेली प्रिपेयर करें। जो अच्छे टॉपर जो स्टूडेंट है, जो टॉप लिस्ट में आते हैं, जो अच्छे नंबरिंग जो लेते हैं, टॉप 10 में जो आते हैं स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है जो प्रॉपरली जो दिन का काम मिलता है उसके मुताबिक करते हैं और अपने टाइम को जाया नहीं करते हैं, टाइम को अच्छे तरीके से स्पेंड करते हैं। दूसरे नंबर पर जब आप स्टडी करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके सब्जेक्ट मुश्किल है, कौन सा नहीं। जो आपके लिए मुश्किल सब्जेक्ट है, जब आप समझते हैं कि मेरे लिए मुश्किल है, उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दें और दूसरों को जो आपके लिए इजी है उनको थोड़ा कम टाइम दें, तो आपके लिए ये मौका होगा अच्छे तरीके से करना। जब आप जो एग्जाम की तैयारी के लिए, मोस्टली मुझे कहा गया एग्जाम की तैयारी के लिए, मैं वो भी बताना चाहता हूं, डेली के डेली प्रैक्टिस करें। लेकिन एग्जाम से एक माह अगर आप तैयारी कर लेते हैं, आई टेल यू 100% यू गेट द रिजल्ट नाइसली। अगर आप मेरी वीडियो को ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दूसरों से भी शेयर करेंगे। ये जो स्टूडेंट एक महीना पहले प्रिपरेशन कर लेता है, सबसे पहले आपने देखना है 2 तरह की स्टडी की जाती है। एक तो वह ग्रुप स्टडी होती है, एक वो होती है जो सेपरेट स्टडी होती है। कुछ ग्रुप में अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, सेपरेट अच्छी कर सकते हैं स्टडी। अगर ग्रुप में आप करते हैं तो ग्रुप में हम शेयरिंग कर सकते हैं। कुल खामोशी में करना चाहते हैं, हम साइलेंटली करें। कुछ बोल के सुनने से ज्यादा गेन करते हैं, कुछ साइलेंटली स्टडी करते हैं अपना लहदा जाकर। लेकिन उसमें आपने करना क्या है एग्जाम की तैयारी के लिए? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां भी स्टडी करते हैं, स्कूल्स में भी करते हैं। फिर ये है, लेकिन एक माह पहले आप उसको स्टडी करें। अगर एक आप स्टडी कर लेते हैं सब्जेक्ट को, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए जो मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं, मैं मैट्रिक के लिए और जब इंटर के लिए और ग्रेजुएशन के लिए मैं कहता हूँ, मोस्टली जो सब्जेक्ट है साइंस के सब्जेक्ट मुश्किल होते हैं। बायो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स अगर देखा जाए और इंग्लिश, ये मुश्किल होते हैं सब्जेक्ट। इनको जो करने के लिए आप अगर वो तैयारी करते हैं, स्टडी करते हैं, नोट्स को आप अच्छे तरीके, जो आप समझते हैं कि ये आप कर लेंगे, इजीली हो सकता है, इसीलिए करें। अगर आपके लिए कोई मुश्किल है तो आप उसको, जो आप सब्जेक्ट समझते हैं मुश्किल है, इजी को छोड़ दें। पहले डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट है उनको तैयारी करें और साथ साथ अगर उनको आप 1 घंटा टाइम देते हैं, 2 घंटे टाइम दे दें उन सब्जेक्ट को, और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं वो उसी जगह पर रखें। जब आप स्टडी करेंगे डियर फ्रेंड, तो आप अपने स्टडी को ये कोशिश करें, कोई भी आपके करीब ना हो, आप स्टडी करें, रिवाइज करें। रात को सोते वक्त जब आप सोने की तैयारी करते हैं, आपने स्टडी कर ली, जब सोने के लिए जाए तो उसको अपने माइंड में रिवाइज करें कुछ टॉपिक को। और याद करने के लिए एक चीज याद रखें, याद करने के लिए आपको ये लाजमी रखना है, आप पॉइंट लिखकर, आप पूरे को याद ना करें, उसके पॉइंट्स को, उसकी हेडिंग, जो सब हेडिंग्स होती हैं, उसके
उसके मुताबिक उसे याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। और अगर आप सिर्फ ये सोचते पूरे पूरे लेसन याद करें तो वो रट्टाफिकेशन है। रट्टे को छोड़ दो, जो रटते हैं वो भूल जाते हैं। रट्टे हमारे एक्चुअली पाकिस्तान में जो एजुकेशन है ना, मोस्टली 90% रट्टाफिकेशन है। रट्टा मार के पास होना है, हम ए ग्रेड भी ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं, अच्छी बात है, आपको अब जाना है बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपकी लाइफ के लिए कुछ भी नहीं है। लाइफ के लिए कुछ बनना है, आपको स्टडी करनी है, आपको हार्ड वर्किंग करनी है। आप रट्टे से नहीं बल्कि उसको पढ़े, समझे, फिर उसकी हेडिंग लिखे कि इसमें क्या पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट के मुताबिक आप कर लेंगे। अगर एक क्वेश्चन में आप 5-6 हेडिंग दे देते हैं या 10 हेडिंग कर लेते हैं, आप आराम से वो 10 हेडिंग को इजीली याद कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी करना है, आप उस हेडिंग के मुताबिक करेंगे। फॉर एग्जांपल एक इंग्लिश का ऐसे है, टेल अबाउट द साइंस, ठीक है, साइंस पर अगर आपको या उसकी आपने साइंस के बारे में कुछ बताना है तो आपको टॉपिक मिल जाता है। तो आप टॉपिक के मुताबिक सबसे पहले आप उसके डिफरेंट देख लें, जैसे एरोप्लेन है, मोबाइल फोन है, डिफरेंट आप टॉपिक इसके बारे में थोड़ा थोड़ा याद करें और ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा। फिर वह टेलीफोन देखें, कहां से याद हुआ, किसी के से मिला है। तो ये चीजें जो है इट्स सो इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इफ यू लर्न अबाउट बाय हार्ट and you just learn about the topic to topic, then you learn easily. जब आप ये सीख जाते हैं so that you success in your life in your exam. जब हम ये कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। हम एक्चुअली ठीक है, मैंने अपने बच्चों को कहा है मुझे नंबरिंग नहीं चाहिए, मुझे नंबर नहीं चाहिए कि आपका ग्रेड ये आ गया, ये नहीं चाहिए, मुझे आपकी क्वालिटी चाहिए कि आपके एजुकेशन में सीखा क्या है। ग्रेड ठीक है, जरूरत है, जब आपने अपग्रेड होना है, आपने आगे जाना है तो उसके लिए ग्रेड भी जरूरी है, लेकिन आपने सीखा क्या है उसके लिए मुझे चाहिए। जब आप ये कर लेते हैं, एक माह अगर तैयारी कर लेते हैं तो मैं कह रहा हूं एक माह के अंदर आपने तमाम चीजें रिवाइज की हैं। मैंने जैसे कहा आप जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको 1 घंटा दे रहे थे 2 घंटे दे दे, जो इजी सब्जेक्ट है उनको कम टाइम दे, फिर आप उससे रिवाइज करें, रात सोते वक्त आप रिवाइज करें, मेरा ख्याल 10-15 मिनट रिवाइज करेंगे, फिर जब सुबह उठते हैं 5-10 मिनट दोबारा से रिवाइज करें, आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजों को याद करता हूं और बहुत सारे लोगों को मेरा पता है कि मैंने कैसे अपग्रेड किया, कैसे मैंने सब कुछ किया। मेरा जो सिस्टम था, मैं आपको वोकैबुलरी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, वोकैबुलरी सीखने की बात। मैं जब सेकेंडरी में था तो मैं रोजाना के 10 वर्ड याद करता था अपनी स्टडी खत्म करने के बाद, फिर रात जब बेड पे जाता था मैं 2 मिनट दोबारा से रिवाइज करता था। 10 वर्ड से मुझे 6-7 याद रहते थे, सुबह उठने के बाद फिर दोबारा करता था, मुझे 5 के करीब याद रहते थे और वो वोकैबुलरी में बिल्ड करता था। यानी कि ऐसे ही एग्जाम के दौरान भी ये है, जब आप एग्जाम रूम में जाते हैं, ये तो है प्रिपरेशन, जब आप ये कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो चीज आपको समझ नहीं आती आप बार बार उसे लिखें। लिखने से अगर लिख नहीं सकते प्रैक्टिस करें, आपकी हैंड राइटिंग नीट होनी चाहिए, उसे लिख लिख के याद करें। जो आपको मुश्किल लगता है सब्जेक्ट आप उसे बार बार लिखें, बार बार लिख कर प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्ट हो जाएंगे। आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे, एग्जाम देने के लिए जाएंगे, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। एग्जाम देने के वक्त आपने ये नहीं कि एग्जाम सबसे पहले आप जब उसका 5 इयर्स ले लें, आप उसका क्वेश्चन पेपर लें, क्वेश्चन कैसा कैसा आता है, किस तरीके से आता है। बहुत सारे स्टूडेंट बाद में परेशान हो जाते हैं, मैंने क्वेश्चन ये याद किया था, क्वेश्चन कोई और आ गया। ये अपने आप को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, अब हम अपने आप को सिर्फ सेटिस्फाई करते हैं कि क्वेश्चन कुछ और आ गया, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन उस बुक में से ही है, बुक में से ही आपको दिए जाएंगे, बाय से नहीं आएंगे। क्वेश्चन जरूर चेंज हो सकता है, उसकी जो सिचुएशन है वो चेंज नहीं हो सकती, क्वेश्चन वही रहता है, उसका हम क्वेश्चन को चेंज करके देते हैं, बिल्कुल वही नहीं जो एग्जैक्ट जो आपकी बुक में वही दे दिया जाए। क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है कि आप एक जैसा तैयार करें। इसके बाद जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर को टाइप करने से पहले रिलैक्स हो जाए। जब आपको पेपर मिलता है, पेपर को पढ़ें, क्वेश्चन क्या क्या है, एकदम आप ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हो
करते हैं जो आपको आता है। डोंट डू लाइक दैट, ये अच्छा नहीं है। उसे पढ़ें, कौन कौन सा क्वेश्चन है, उसमें सिलेक्शन भी होती है, उस सिलेक्शन को देखें। आप देखें कौन सा आपको अच्छा ज्यादा आता है, नहीं पहला क्वेश्चन ही आपको आ रहा बेसिक आता हो, आप उसे शुरू कर दें। यू जस्ट ट्राई टू योर बेस्ट, आप उसे पढ़कर फिर देखें कौन सा क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है, जो आपको अच्छे तरीके से आता है, आप उस क्वेश्चन को करें। फिर उसके बाद पेपर को पढ़ने के बाद जो आप अच्छे तरीके से करते हैं, बेशक वो लास्ट में क्वेश्चन है, सबसे पहले उस पॉइंट के मुताबिक आप उसे ले लें, फिर क्वेश्चन सारे करें, फिर पेपर को जब आप पेपर कंप्लीट कर लेते हैं दोबारा से पढ़ें, फिर मैंने मिस तो नहीं किया। उस पढ़ने के बाद फिर आप उसे एग्जामिनर को पेपर दे दें, तो मेरा कहना है कि आपकी एग्जाम की तैयारी फुल है। फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपने जो भी किया है बेस्ट किया है, आप होप अपने ऊपर कर सकते हैं। I will success in my life, in my exam, because if you have done nicely. Thank you so much, my dear. God bless you.